ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा है कि वो पीएम मोदी, शी जिनपिंग और ब्रिक्स देशों के बाकी लीडर्स के साथ मिलकर ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर बात करेंगे। लूला डी सिल्वा ने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ ब्रिक्स देश एक सख्त ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने पर विचार करेंगे। दरअसल भारत के साथ ही ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ थोप दिया है और ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर भी वो 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। पीएम मोदी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, उससे अमेरिका में बैठे नेता और अमेरिका के सहयोगियों को लग रहा है कि ये तो पूरा खेल पलट जाएगा बॉस। ट्रंप तो भारत और चीन जैसे दुश्मनों को एक कर देंगे और अमेरिका को सबका दुश्मन बना देंगे। इसलिए ट्रंप की टैरिफ धमकियों के खिलाफ अब अमेरिका में ही आवाज और तेज हो रही है। उनके दोस्त बोल रहे हैं। पहले ट्रंप की पार्टी के नेता उनको आगाह कर रहे थे कि क्या कर रहे हो भाई, भारत से रिश्ता मत बिगाड़ो। अब नेटो से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, कौन भिड़ता है भारत से, दुनिया जिसकी इकोनॉमी दुनिया में रॉकेट बनी हुई है। यह बात सबको पता है कि भारत को धमकी देने का मतलब है अपना नुकसान करना। आज की डेट में ट्रंप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भी नुकसान कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि भारत नहीं झुकेगा। ट्रंप रूस से तेल न खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन यहां तो भारत और रूस की ऐसी ऐसी डील हो रही है कि ट्रंप के और होश उड़ेंगे। जिस वक्त पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस भेजा है, उसी वक्त ये खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस की बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। भारत ने रूस के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए एक बड़ा समझौता किया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब भारत और रूस रेयर अर्थ मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग करेंगे। ये वही धातुएं हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और हाईटेक डिवाइसेस में लगती हैं। भारत और रूस के बीच एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की भी डील हुई है, जिसमें दोनों देश मिलकर छोटे एयरक्राफ्ट इंजन और विंड टनल फैसिलिटी तैयार करेंगे। इसके अलावा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन को लेकर भी डील हुई है, जिससे कोयले से ऊर्जा निकाली जाती है। फर्टिलाइजर, रेलवे ट्रांसपोर्ट और माइनिंग मशीनरी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। यानी ट्रंप सोच रहे थे कि वो भारत और रूस की दोस्ती तोड़वा देंगे। भैया ये दोस्ती फेविकॉल के जोड़ से भी ज्यादा जोड़ से जुड़ी हुई है और वहां तो और डील पे डील हो रही है। तो भाई ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप को एक और झटका तब लगेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। मॉस्को पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल ने इसकी जानकारी दे दी कि पुतिन जल्दी ही भारत का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि पुतिन इसी महीने के आखिर में भारत आ सकते हैं। एनएसए डोभाल ने भारत और रूस के संबंधों के बारे में जो कहा, उसमें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज छिपा है। एक बार सुनिए अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ट्रंप के पैरों तले कैसे जमीन खींची। We have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अब आप देखिए कि पुतिन के भारत आने का ऐलान करना, वो भी उस वक्त जब ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पुतिन से, रूस से दूर हो जाए भारत। ये ट्रंप के लिए ही तो बड़ा मैसेज है ना बॉस, कि भारत ना तो रूस से दोस्ती तोड़ेगा, ना देश हित से समझौता करेगा। क्योंकि भाई ये ऐलान अभी करने की क्या जरूरत थी, बाद में भी हो जाता ऐलान कि पुतिन आएंगे, विदेश मंत्रालय ऐलान कर देता। अजीत डोभाल का ये ऐलान करना, उस ऐलान का वीडियो बाहर आना, सीधे सीधे ट्रंप को मैसेज है कि भाई अगर तुम बांह मड़ोड़ने का प्रयास करोगे तो हम पलट के तुम्हारा बांह भी मड़ोड़ेंगे और पीछे नीचे एक पैर से टुन्नी मार के गिरा भी देंगे। पीएम मोदी ने आज भारत के किसानों की बात खुलकर कर दी। किसानों की बात करके पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसानों का नुकसान नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। अब आप याद कीजिए, कुछ लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मरने मारने की बातें हो रही थी। उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए पीएम मोदी आज डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्योंकि ट्रंप का पूरा खेल ही यही है कि वो अमेरिका की कंपनियों को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसा दे और भारत के किसानों का हक छीनकर अमेरिका की कंपनियों को दे दे। लेकिन किसान, पशुपालक और मछुआरे, ये तीन कैटेगरी हैं जिनके हितों को बचाने के लिए पीएम मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि इन तीनों ही सेक्टर में भारत अपनी मार्केट अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। लेकिन अगर ऐसा किया तो भारतीय किसानों, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों या मछुआरों को बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे आप किसानों का उदाहरण देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी और पोल्ट्री से जुड़े सामानों के लिए अपना मार्केट खोल दे। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, एथेनॉल, रसीले फल, बादाम, सेब, अंगूर, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें भी अमेरिका बिना टैक्स के बेच ले। भारत अमेरिकी सेब और ड्राई फ्रूट के लिए तो बाजार खोलने को तैयार है, लेकिन मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा करने को कतई तैयार नहीं। जैसे अमेरिका में कई एकड़ में खेत फैले हैं जहां मक्का और सोयाबीन की खेती होती है। अमेरिकी सरकार अपने किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे फसलें बहुत सस्ती हो जाती हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी सब्सिडी किसान की लागत से भी 100% तक है, यानी अमेरिकी सरकार खुद सारा खर्च उठा लेती है कि तुम उगाओ, मैं पैसा देता हूं। अब अमेरिका में इतनी उपज हो रही है, तो इसे बेचने के लिए उसे बड़ी मार्केट चाहिए। ट्रंप को बड़ा मार्केट कहां दिख रहा है? भारत में। तो वो चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में डंप कर दें। लेकिन अगर अमेरिका का सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बिकेगा तो भारतीय किसानों के लिए क्या बचेगा? इसलिए मोदी जो है वो खूंटा गाड़ के बैठ गए कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये करने दूंगा। और ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, 50%, 25%, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मोदी कह रहे हैं तुम जो करो भाई, मेरे से दोस्ती तोड़ लो, लेकिन मैं भारत के किसानों का ये नुकसान नहीं होने दूंगा। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में एक मुद्दा जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को लेकर भी है। भारत अमेरिका से जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के आयात को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। भारत में जीएम फसलों को हेल्थ और पर्यावरण के लिए खराब माना जाता है। इसके अलावा भारत सरकार का मानना है कि जीएम फसलों के आयात से भारतीय किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी भारत अपना मार्केट खोल दे। लेकिन भारत के डेयरी उद्योग में छोटे छोटे करोड़ों किसान अपनी आजीविका चला रहे हैं, वो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के आगे कैसे टिकेंगे भाई? फिर एक दिक्कत धार्मिक कारण भी है। अमेरिकी डेयरी फार्मों में गायों को बूचड़ खानों से निकाले गए जानवरों का चारा खिलाया जाता है। भारत में यह धार्मिक नजरिए से स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी भारत के किसानों के हितों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए और भारतीय किसान भी पीएम मोदी पर भरोसा जता रहे हैं कि वो किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देंगे। सुनिए किसान क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर। अमेरिका चाहे कितना भी तो ट्रैफिक बढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक नरेंद्र मोदी जी है राजस्थान में, पूरे भारत में, जब तक हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ का मानना है कि राष्ट्र हित की चौखट पर किसान हित, यदि देश का हित होगा तो किसानों का हित होगा। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हैं। अमेरिका ये टैरिफ लगाने की अगर बात है ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ हैं। विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। यानी देश का किसान भी समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी दोस्ती को ताक पर रख दिया है, देश हित के लिए, किसान हित के लिए। ट्रंप टैरिफ वाला गेम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ खेल रहे हैं। इसमें कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं। कोई ट्रंप को हथियार खरीदने की डील देकर मना रहा है, कोई जीरो टैरिफ का ऑर्डर दे रहा है, कोई तेल के भंडार दिखाकर डिस्काउंट लेने में लगा है। लेकिन भारत अमेरिका के आगे डटा हुआ है। ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ ठोक दिया है, फिर भी पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। जब ट्रंप को समझ आ गया कि भाई 50% वाली धमकी भी बेअसर गई, तो वो अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। एक बार ट्रंप को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जब मोदी ट्रंप से, अमेरिका से यूं भिड़ रहे हैं देश हित में, राहुल गांधी, ओवैसी जैसे लोग क्या कह रहे हैं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're Mr. going to see so much You were the secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि जियो पॉलिटिक्स में नवाबी झाड़ने से काम नहीं चलता। वो ये सब कर सकते हैं, ये टीवी के सामने तमाशा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतना ही उनको भारत को सबक सिखाने का शौक था
तो जो 50% टैरिफ लगाए उसमें 25% 27 अगस्त से काहे लगा रहे हैं? अभी से लगा देते। उसमें से कई मेजर प्रोडक्ट्स को बाहर क्यों रखा हुआ है? यह सब टीवी पे दिखाने से काम नहीं चलेगा। हालांकि ट्रंप रुकने के मूड में नहीं है, टैरिफ लगा रहे हैं, अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं, फिर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की इन धमकियों को लेकर इंडी गठबंधन खूब माहौल बना रहा है। ट्रंप ने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया, भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप की धमकियों के बहाने विपक्ष के नेता पीएम मोदी को घेरने के लिए एकदम कूद के आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक अनफेयर डील करने के लिए भारत को धमका रहे हैं। पीएम मोदी को अपनी कमजोरी छोड़कर भारतीय हितों को बचाना चाहिए। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी फायर हो गए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, सप्लाई चेन टूट जाएगी, एफडीआई प्रभावित होगा, जॉब्स चली जाएंगी। पीएम मोदी परवाह क्यों करें? ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पे लगा रहे हैं। आप सुनिए विपक्ष के नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं इस वक्त में भी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को यह बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब कुछ है, हमारे यहाँ तो प्रकृति का आशीर्वाद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें? ये वो लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, जिनकी पार्टी ने इस देश में ऑलमोस्ट 60 साल राज किया। तो 60 साल में इतना आत्मनिर्भर बनाना देते बॉस कि ये सब सुनना ना पड़ता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 साल पहले किसानों के बारे में सोचना चाहिए था। अरे भैया, 10 साल पहले जब ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया तभी उनसे भिड़ जाते क्या? कैसी कैसी बात कर रहे हैं? कड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे कड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं तो ट्रंप पैर क्यों पटक रहा है? इन लोगों का बस चले ना बॉस, तो कुछ दिन में ये भी बोल दें कि नरेंद्र मोदी जाके फैट क्यों नहीं मार देते, फैटम फैटी कर लें ट्रंप से। ये कुछ भी बोल सकते हैं बॉस ये लोग। इनको खाली मोदी को घेरना है। इस राजनीति के बीच ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो आज से लागू हो गया, 25% वाला। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है, लेकिन यह अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से पहले नहीं लगेगा। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से आने वाली हर सामान पर टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने अभी कुछ कैटेगरी के सामान को टैरिफ की लिस्ट से बाहर रखा है। ये वो चीजें हैं जो अमेरिका के लिए जरूरी हैं, जिनके दाम बढ़ने से मुश्किल हो जाएगी, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स। अमेरिका को किए जा रहे कुल एक्सपोर्ट का करीब 50% सामान तो टैरिफ से बाहर है। तो भैया 25% टैरिफ लगाए, उसमें से आधा सामान पहले ही बाहर रख लिए जिसकी बहुत जरूरत है। तो भैया टीवी पे ये नौटंकी थोड़ी चलेगी क्या? 25, 50, 75, 100, अरे कर दो, चला लो अपने यहां का बाइट, यहां भी लोग खुश हो जाएंगे। और ट्रंप को भी पता है कि वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप खुद फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में दवाइयां, इलाज सब महंगा हो जाएगा। इसलिए ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स को लिस्ट से बाहर रखा है। इतना धमकाने का शौक था तो रखते ना उसको, दवाइयों को अंदर। इधर ट्रंप भारत पर टैरिफ ठोकने की बात कर रहे हैं, उधर अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इकोनॉमिक रिलेशन से जुड़े सचिव दामू रवि का कहना है कि एक तरफा फैसला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉजिक है। दामू रवि ने कहा कि ये एक फेज है, बातचीत अभी चल रही है, हमें भरोसा है कि कोई ना कोई समाधान निकल आएगा जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। टैरिफ का भारतीय इंडस्ट्रीज पर हानिकारक असर नहीं पड़ेगा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं जाएगी। दामू रवि ने कहा कि अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा तो जाहिर है कि भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। कुछ लोग ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने को लेकर यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया, जबकि अमेरिकी मार्केट में भारत के कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश, वियतनाम पर कम टैरिफ लगाया है। इससे तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यह बात भी समझने वाली है कि भारत की इकोनॉमी सिर्फ अमेरिका के एक्सपोर्ट पर नहीं टिकी है, लेकिन वियतनाम की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर टिका है। इसलिए वियतनाम के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की जीडीपी का एक बहुत छोटा हिस्सा अमेरिका को किए जा रहे एक्सपोर्ट पर निर्भर है।
जबकि दूसरे देशों की जीडीपी का बड़ा हिस्सा अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर है, निर्भर है, इसलिए वो ज्यादा अलबला गए थे। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप देखेंगे किस देश की जीडीपी का कितना हिस्सा अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर है, एक्सपोर्ट टू यूएस, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप देखेंगे जीडीपी में हिस्सेदारी, मतलब जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना जीडीपी में हिस्सा बैठता है। अगर आप उस देश की बात करें, उस देश की जीडीपी में, जैसे वियतनाम है, तो वियतनाम की जो जीडीपी है उसका 27% अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अगर आप देखेंगे मैक्सिको, यह भी 26.5% है, ऑलमोस्ट 27%। तो यह भी इसकी ऑलमोस्ट एक चौथाई जीडीपी जो है वो अमेरिका पर निर्भर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कनाडा का ऑलमोस्ट 20% जो है जीडीपी का हिस्सा वो अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है, क्योंकि पास के देश है, पड़ोसी है। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे, भारत की जो जीडीपी है उसका 2% भी नहीं, 1.85% जीडीपी का हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर है, मात्र 2%। तो अगर इसमें से आधी चीजें ऑलरेडी बाहर हैं, कुछ पे प्रभाव भी पड़ गया, तो भारत की जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, चुन्नू। और इसीलिए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 0.1% का असर पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ट्रंप ने भारत विरोधी जो स्टैंड अचानक से लिया है वो सब अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाने की प्रेशर टैक्टिक्स है। ट्रंप का काम ही है दूसरे पर दबाव डालकर अपना काम निकाल लेना। ट्रंप को बुली इसलिए कहा जाता है। ट्रंप सिर्फ देशों को ही नहीं बल्कि कंपनियों को भी धमका रहे हैं। अब एप्पल के सीईओ टिम कुक पर ट्रंप की धमकियां काम कर गई हैं। टिम कुक ने ट्रंप को 24 कैरेट गोल्ड के बेस पर बना स्पेशल गिफ्ट दिया है। ट्रंप ने एप्पल को धमकी दी थी कि वो भारत में आईफोन ना बनाए, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। टिम कुक का यह गिफ्ट ट्रंप के प्रेशर का जवाब है, क्योंकि इस गिफ्ट के साथ टिम कुक ने अमेरिका में एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 90 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का ऐलान कर दिया। इसी डील को लेकर टिम कुक ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे, तो अपने साथ स्पेशल गिफ्ट लेकर पहुंचे। यह ग्लास डिस्क है जो 24 कैरेट गोल्ड के बेस पर लगी हुई है। डिस्क के बीच में एप्पल का लोगो है और ऊपर की तरफ ट्रंप का नाम खुदा है। साथ ही मेड इन यूएसए और साल 2025 लिखा है। तो ये गिफ्ट देखकर ट्रंप पिघल गए, बोले हाँ बहुत बढ़िया। अब उनको दिक्कत नहीं है कि भारत में एप्पल कितने फैक्ट्री लगा रहा है। पाठशाला में ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ट्रंप लोड बनाने का ज्यादा प्रयास कर रहा है। भारत लोड ले नहीं रहा है, लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ रहे कि कल को तो वो पलट जाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है ये हो गया वो हो गया, मैं भारत पर टैरिफ कम करता हूं। लेकिन उनके इस तूफानी कांड के चक्कर में वो जिस तरह से भारत, रूस और चीन को करीब ले आ रहे हैं, उसको फिर से दूर करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर, कांड खाली ट्रंप थोड़ी कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी पीछे